तो ये गाइज आज का जो ये टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है इसको समझते हैं ज़रा थोड़ा सा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी पाइप पकड़ा हो जिसमें लिक्विड बाहर आ रहा हो, मतलब पानी बाहर आ रहा हो और पानी पाइप पकड़ा हो, तो आपने उसको अगर कस के दबाया हो आगे से, मतलब उसका एरिया कम करा हो, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि उस लिक्विड की ना वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये ऐसा क्या होता है कि एरिया कम करने पे वेलोसिटी बढ़ जाती है लिक्विड की। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी के अंदर आता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अंदर। तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है वो समझते हैं क्या है। तो मेरे पास एक पाइप है जो मैंने वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, ठीक है। इसका एरिया वेरी कर रहा है, देखो आगे की तरफ पतला हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 ले लिया, और इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है या लिक्विड जो मैं फ्लो करा रहा हूँ यहाँ पे, वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड समझते हो या आइडियल लिक्विड समझते हो, मतलब जिसमें इसमें मैं दो चीज़ें मेनली हम लेंगे कि दो तीन चीज़ें, जैसे एक तो ये स्टेडी फ्लो होगा, ठीक है, स्टेडी फ्लो होगा। दूसरा ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा जब वो फ्लो हो रहा होगा। दूसरा होता है नॉन विस्कस, ठीक है, ये है नॉन विस्कस लिक्विड। नॉन विस्कस मतलब इसमें विस्कोसिटी मैं नहीं ले रहा हूँ, विस्कोसिटी मतलब जो इंटरनल फ्रिक्शन होगा लेयर वगैरह में वो हम नहीं लेंगे इसमें, हम मान के चलेंगे कि नॉन विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। स्टडी का मतलब होता है टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी वगैरह में किसी सेक्शन में, जैसे मान लो इस पॉइंट में मैं ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट में जो वेलोसिटी मैं लूँगा वो टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है। और एक चीज़ और बोल दूँ, ये है लैमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो? लैमिनार फ्लो। तो ये सारा मिला के हमने बोला ये आइडियल फ्लूइड है। लैमिनार समझ तो बहुत स्मूथ फ्लो है, बस इतना समझो, लैमिनार फ्लो है, ठीक है। तो बहुत स्मूथली यहाँ पे लेयर्स आपस में मूव कर रही हैं और आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ मास अंदर जाएगा किसी टाइम में, मान लो डेल्टा टी टाइम में कुछ मास यहाँ से अंदर आया, तो डेल्टा टी टाइम में ही वो मास यहाँ से बाहर गया। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जितना मास अंदर आएगा डेल्टा टी टाइम में उतना ही मास यहाँ से बाहर जाएगा डेल्टा टी टाइम में। तो ये है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगेगा नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब फ्लूइड अंदर गया, ये जो लिक्विड अंदर गया डेल्टा टी टाइम में, तो कितना गया अंदर? x1 गया। तो उस दौरान किस वेलोसिटी में अंदर गया? मान लो v1 वेलोसिटी में गया। जब यहाँ से बाहर आया, ठीक है, तो देखते कितना डेल्टा टी टाइम में कितना लिक्विड यहाँ से बाहर आया। तो यहाँ मान लेते हैं x2 है, ठीक है। और किस स्पीड में बाहर आ रहा है? v2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? v2, इसमें v2 आ रहा है बाहर। एरिया यहाँ पे क्या है? a2, यहाँ पे क्या है? एरिया a1। यहाँ पे डेंसिटी ले लेते हैं ρ1, यहाँ पे डेंसिटी ले लेते हैं ρ2। हाँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी तो सेम आना चाहिए, पर मैं अभी जनरल इक्वेशन बना रहा हूँ, लास्ट में वैल्यू पुट करूंगा इनकी, ठीक है। तो अब क्या करना है? वही लगाना है, क्या कि जितना मास अंदर आएगा उतना मास बाहर जाएगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डेल्टा टी टाइम में जितना मास अंदर आया है डेल्टा टी टाइम में ही उतना मास यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम अंदर आया होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे डेंसिटी इंटू क्या? वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बाहर गया होगा, ठीक है। तो डेंसिटी हो गया। डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू वेलोसिटी, सॉरी एरिया इंटू डेंसिटी को लिखा जा सकता है एरिया इंटू डिस्टेंस, जो ये एरिया इंटू लेंथ होता है ना, हाइट। तो ये जो यहाँ पे कितना मूव करा है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, यहाँ पे एरिया इंटू डेस, यहाँ पे एरिया इंटू एक्स जो आ रहा है a1, और कितना मूव करा है? x1 मूव करा है, ठीक है। x1 मूव करा है, x1, तो x1 डिस्टेंस मूव करा है, एरिया इंटू जो डिस्टेंस अंदर मूव करा है वो, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी लिख सकते हैं ρ2, इसको भी तोड़ लो, a2 इंटू क्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है यहाँ से डेल्टा टी टाइम में x2, ठीक है, यहाँ से ऐसा। अब डेल्टा वन इज ρ1 a1 इंटू x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 मतलब कितना डिस्टेंस अंदर गया है, कितना डिस्टेंस अंदर गया डेल्टा टी टाइम में। तो कैसे निकलेगा? वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस मतलब जैसे यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले रहा हूँ मैं? x1, तो टाइम कितना लिया है मैंने? डेल्टा टी टाइम, v1 स्पीड में जा रहा है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? v1 इंटू डेल्टा टी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी लिख लिया ρ2 इज इक्वल टू a2, और x2 को क्या लिखूंगा यहाँ पे? कितनी स्पीड में x2 कवर करा उसने? तो v2 स्पीड में करा, डेल्टा टी टाइम में करा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया। अब देखो डेल्टा टी टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब इसमें क्या है कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी विल रिमेन सेम जब
ये मूव कर रहा होगा फ्लूइड लिक्विड। तो यहाँ से डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल होगा क्योंकि दोनों सेम मानी जाएंगे। ρ1 इज इक्वल्स टू वट, ρ2 इज इक्वल्स टू रो मान लो, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आया मेरे पास वो क्या आया, जो कंक्लूजन आया वो आया कि जो ये प्रोडक्ट है A1 V1 इज इक्वल्स टू क्या, A2 V2, यही है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो कि आया है कैसे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई A1 V1 मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा पूरे पाइप में कांस्टेंट बना रहता है, मतलब अगर एक घटेगा तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा ताकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रह पाए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।